इन्फिनिट पाठशाला में आपका स्वागत है। अच्छा, सोचिए एक ऐसे करियर के बारे में जिसे ज्यादातर लोग थोड़ा उबाऊ या कमतर समझते हैं, लेकिन असल में वही करियर आपको करोड़पति बना सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरेंगे, इससे जुड़े सारे मिथकों को एक एक करके तोड़ेंगे और देखेंगे कि इसमें कितनी जबरदस्त क्षमता छिपी हुई है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम एक ऐसे टेस्टर की कहानी जानेंगे जो लगभग गलती से करोड़पति बन गया। फिर हम इस करियर से जुड़ी आम गलतफहमियों का पर्दाफाश करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि एसडीटी और क्यूए में क्या बड़ा अंतर है जो जानना बहुत ज़रूरी है। फिर हम एसडीटी बनने का एक पूरा रोड मैप देखेंगे और आखिर में इस सवाल का जवाब खोजेंगे कि एआई के आने से टेस्टिंग का भविष्य कैसा होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम टेस्टिंग की दुनिया में बहुत गहराई तक जाने वाले हैं। तो हमारी कहानी के हीरो हैं मयंक, एक ऐसा नौजवान जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन एक अनजाना सा जॉब ऑफर उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा, उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जिसकी मंजिल करोड़पति बनना थी। और ये है कहानी का वो हिस्सा जो शायद आपको चौंका देगा। 1.2 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज। ये नंबर सिर्फ सुनने में बड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारी उन सारी पुरानी सोच को तोड़ देता है जो हम टेक करियर की कमाई के बारे में रखते हैं। मन में यही सवाल आ रहा है ना कि भाई एक सॉफ्टवेयर टेस्टर की सैलरी इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? ये तो सुना ही नहीं कभी। चलिए इस सवाल का जवाब मयंक के करियर के सफर में ही ढूंढते हैं। जरा मयंक के करियर ग्राफ पर एक नजर डालिए। उनकी शुरुआत हुई थी 7.5 लाख प्रति वर्ष की सैलरी से। ठीक ठाक शुरुआत है ना? लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों में गोजेक में उनकी सैलरी सीधे 2 गुनी मतलब 15 लाख हो गई। और फिर आया वो बड़ा उछाल। बाइट डांस में एक इंटरनेशनल मौके के साथ उनका पैकेज सीधे 1.2 करोड़ पर पहुंच गया। ये दिखाता है कि सिर्फ 5 साल में इस फील्ड में कितनी जबरदस्त ग्रोथ मिल सकती है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? मयंक ने कभी टेस्टिंग में करियर बनाने का प्लान ही नहीं किया था। जैसा वो खुद कहते हैं, ईमानदारी से कहूं तो मैंने तो डेवलपर रोल के बारे में सोचा था, टेस्टिंग का तो ख्याल भी नहीं था। ये तो बस एक अच्छा ऑफर था जो सामने आया और उन्होंने उसे ले लिया, और देखिए वो रास्ता कहां से कहां ले आया। तो मयंक की कहानी से एक बात तो साफ हो जाती है कि टेस्टिंग में मौके बहुत हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस करियर को लेकर कुछ गलत धारणाएं बना लेते हैं। तो चलिए अब उन सबसे बड़े मिथकों का सामना करते हैं और सच को झूठ से अलग करते हैं। सबसे बड़ा और सबसे आम मिथक यही कि टेस्टर्स को कोडिंग वोडिंग नहीं करनी पड़ती। लोगों को लगता है कि ये बस कुछ क्लिक करने और गलतियां ढूंढने का काम है, जिसमें कोई खास टेक्निकल स्किल नहीं चाहिए। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। आज के ज़माने की टेस्टिंग, और खासकर जब हम एसडीटी यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट की बात करते हैं, तो कोडिंग उसकी पहली सीढ़ी है। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम यानी डीएसए की उतनी ही अच्छी समझ होनी चाहिए जितनी एक डेवलपर को होती है। तो ये सोचना कि टेस्टिंग में कोड नहीं करना पड़ता, ये एक बहुत बड़ी भूल है। एक और डर जो बहुत से लोगों को इस फील्ड से दूर रखता है, क्या टेस्टिंग में करियर की ग्रोथ एक जगह आके रुक जाती है? क्या एक बार टेस्टर बन गए तो हमेशा के लिए उसी टैग के साथ फंस जाएंगे और कभी डेवलपर नहीं बन पाएंगे? जी नहीं, ये भी बस एक मिथक है। सच तो ये है कि टेस्टिंग में करियर का रास्ता उतना ही शानदार और लंबा है जितना डेवलपमेंट में। आप एक क्यूए इंजीनियर से शुरू करके सीनियर क्यूए, फिर टेस्ट लीड और फिर टेस्ट आर्किटेक्ट या मैनेजर तक बन सकते हैं। यहां तक कि आप क्वालिटी डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट, वीपी की पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। और हां, अगर आपकी कोडिंग स्किल्स दमदार हैं तो डेवलपमेंट रोल में जाना बिल्कुल संभव है, कोई रोक टोक नहीं है। तो अब जब हमने मिथकों को दूर कर दिया है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के समय में टेस्टिंग की भूमिकाएं कैसे बदल गई हैं। खास तौर पर हमें एसटीईटी और पुराने जमाने के क्यूए के बीच का फर्क समझना होगा, क्योंकि असली मौके यहीं छिपे हुए हैं। तो ये एसडीटी होता कौन है? एसडीटी का मतलब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट। इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा इंजीनियर है जो डेवलपमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के बीच एक पुल का काम करता है। इसका मुख्य काम सिर्फ गलतियां निकालना नहीं है, बल्कि ऐसे टूल्स और सिस्टम बनाना है जिससे गलतियां पैदा ही ना हो। यह बीमारी का इलाज करने के बजाय बीमारी को होने से ही रोकने जैसा है। इसे और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एक पारंपरिक क्यूए इंजीनियर का ध्यान किसी एक फीचर पर होता है और उसका काम है उसमें गलतियां ढूंढना। वहीं दूसरी तरफ एक एसडीटी पूरे सिस्टम को एक साथ देखता है।
वो कोड, पाइपलाइन और डेटाबेस इन सब पर काम करता है ताकि पूरे सिस्टम की क्वालिटी को ही बेहतर बनाया जा सके। फर्क साफ है, एक बग ढूंढ रहा है और दूसरा बग को पैदा होने से ही रोक रहा है। तो अब जब हम एसडीटी की असली ताकत को समझ गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई एसडीटी बन कैसे सकता है। अगर कोई आज अपना करियर शुरू कर रहा है तो उसे क्या-क्या सीखना पड़ेगा। चलिए इसका एक सीधा और साफ रोड मैप देखते हैं। एसडेट बनने के लिए ये 4 कदम आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। नंबर 1, किसी एक प्रोग्रामिंग भाषा पर अच्छी पकड़ बनाइए। अगर आप नए हैं तो पाइथन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। नंबर 2, एक ऑटोमेशन टूल सीखिए जैसे कि प्लेराइट या सेलेनियम। ये आपको टेस्टिंग को ऑटोमेटिक करने में मदद करेंगे। नंबर 3, एपीआईज को समझिए और पोस्टमैन जैसे टूल्स का इस्तेमाल सीखिए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ऐप्स एपीआईज पर ही चलती हैं। और नंबर 4, जेनकिंस और डॉकर जैसे CI/CD पाइपलाइन टूल से दोस्ती कर लीजिए। ये 4 कदम आपको एक सफल एसडेट बनने की राह पर बहुत आगे ले जाएंगे। अब बात करते हैं उस एक सवाल की जो आजकल हर टेक प्रोफेशनल के दिमाग में घूम रहा है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से क्या हम इंसानों की यानी टेस्टर्स की ज़रूरत खत्म हो जाएगी? क्या रोबोट्स हमारी नौकरियां ले लेंगे? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य में टेस्टर्स की भूमिका खत्म नहीं होगी, बल्कि और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगी। एआई वो सारे दोहराए जाने वाले और उबाऊ काम संभाल लेगा, जैसे हजारों टेस्ट केस को बार बार चलाना। इससे हम इंसानों को ज्यादा दिमागी और क्रिएटिव कामों के लिए वक्त मिलेगा, जैसे कि टेस्ट की पूरी स्ट्रैटेजी बनाना, मुश्किल समस्याओं को सुलझाना और उन चीजों को परखना जहां इंसानी सोच की जरूरत होती है। मतलब एआई हमारा असिस्टेंट बनेगा, हमारा रिप्लेसमेंट नहीं। जैसा कि मयंक ने बिल्कुल सही कहा, टेस्टिंग की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। बस आपको अपडेट रहना होगा, आपको बाजार के साथ विकसित होना होगा। तो मुद्दा यह है कि यह प्रोफेशन खत्म नहीं हो रहा है, ये बस अपना रूप बदल रहा है। और जो लोग नई टेक्नोलॉजी सीखते रहेंगे और समय के साथ खुद को बदलते रहेंगे, उनकी सफलता तय है। तो आखिरी सवाल आप सबके लिए ये है, एआई वो सारे दोहराव वाले काम संभालने वाला है। क्या आप असली रणनीति संभालने के लिए तैयार हैं? इसे एक खतरे की तरह मत देखिए, ये एक बहुत बड़ा मौका है अपने स्किल्स को बढ़ाने का और पहले से ज़्यादा वैल्यूएबल बनने का। तो इस बदलते हुए फील्ड में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हो जाइए। देखने के लिए धन्यवाद और हमारे साथ बने रहें।